मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण ये भक्ति मार्ग संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग, ये दोनों प्रमुख मार्गों का भूमि पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हस्ते होने वाला है। इसकी मुझे बहुत खुशी भी है और विशेष रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है, इसलिए मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। जो ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग है उसकी लेंथ 221 किलोमीटर है और उसका खर्चा 7,000 करोड़ रुपए है। जो 5 पैकेज थे उसमें से 4 पैकेज में काम शुरू हो गया है और बाकी 1 पैकेज का काम का टेंडर आ गया है। ये भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अगले साल में निश्चित रूप से 1-1.25 साल के अंदर इस मार्ग को आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पूरा करने की हम भरकस कोशिश करेंगे, ये मैं विश्वास आपको देना चाहता हूँ। संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग ये 130 किलोमीटर है। इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है। उसमें 3 पैकेज है और आज इसका भी भूमि पूजन होकर उसके भी सब कामों की शुरुआत हो जाएगी। इस पालकी मार्ग पे जो पालकी के लिए मुक्काम के लिए जो तल बनाए जाते हैं वारकरी मुक्काम के लिए, वो राज्य सरकार ने तीर्थ क्षेत्र विकास आराखड़ा में उसके लिए करीब 1428 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आज मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है। मेरा उनसे अनुरोध है कि रोड का काम तो हम कर रहे हैं, पर ये जो पालकी के लिए जो तल है, जो व्यवस्था है, उस काम में अगर आपने ऑलरेडी उसको मंजूर भी किया है राज्य सरकार ने, अगर उसका भी हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पालकी मार्ग पर जो वारकरी बंधु आते हैं उनको बहुत बड़ा उसके कारण सुविधा मिलेगी। इसका वो जरूर विचार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज प्रधानमंत्री के हाथ से जो लोकार्पण हो रहा है वो भी 5 प्रकल्प 223 किलोमीटर के हैं और करीब 1200 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो रोड है ये संत गोंदवलेकर महाराज इनका पालकी मार्ग, संत सावड़ा माई पालकी मार्ग, संत एकनाथ महाराज पालकी मार्ग और संत गजानन महाराज पालकी मार्ग जब पंढरपुर में आते हैं उनको, उन वारकरियों के लिए इसका विशेष रूप से उपयोग होगा। पालकी मार्ग बनाते समय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रोड के बाजू में जहाँ से हमारे वारकरी चलेंगे तो कभी कभी धूप के दिनों में पैरों में जूते कोई रखते नहीं है, तो इसीलिए उसके बीच में टाइल्स होगी, उसमें गवत होगा, घास होगी, जिसके कारण उष्णता कोई तकलीफ हमारे वारकरी बंधु को नहीं होगी। मैं महाराष्ट्र सरकार को अनुरोध करूंगा कि ये विशेष रूप से रोड साइड एमिनिटीज़ भी हम बनाने वाले हैं। आपके सहयोग से कुछ काम में हम भी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक संयुक्त मीटिंग लेकर महाराष्ट्र सरकार में भी उसमें जो भी सहयोग होगा वो निश्चित रूप से हम करेंगे। मुझे यहाँ के विधायक और बाकी लोगों ने मांग की थी कि वाखरी से पंढरपुर ये लांबी जो है बाईपास के कारण वो ड्रॉप की गई थी, पर मंदिर तक वो रोड अगर वैसा ही रहेगा तो पालकी मार्ग को कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए वाखरी से पंढरपुर ये 4 से 6 806 किलोमीटर का जो लंबाई है उसको भी इस प्रोजेक्ट में लेकर रेलवे के पुल को भी सुधार करते हुए करीब 74 कोटि रुपए 74 करोड़ रुपीस लगाकर ये भी काम हम निश्चित रूप से पूरा करके देंगे। ये विश्वास आप सबको देता हूँ। फिर से एक बार इस संतों की भूमि में तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज का विचार, और जिन्होंने हमें केवल प्रेरणा नहीं दी तो हमारे जीवन का मार्ग दिखाया, हमें जीवन का संस्कार दिया, जीवन का दृष्टिकोण दिया और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति में तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग, उनके प्रवचन, उनके विचार हम कभी जीवन भर भूल नहीं सकते। बचपन से पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं और वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और विरासत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे वारकरी संप्रदाय के सभी साधु संत यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। उनके आशीर्वाद से ही ये कार्य हो रहा है। इस कार्य का श्रेय उन्हीं को है और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण ये कार्य का निर्माण हो रहा है। मैं उनके प्रति फिर से एक बार हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे गवर्नर साहब कोश्यारी जी वो भी उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।